मार्केट से क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट जनरली क्या वो सेवर्स और जो बोरर्स, सेवर्स कौन? नॉर्मल हाउस होल्ड। बोरर्स कौन? फर्म्स जिनके पास ज़्यादा फंड होता है, डेफिसिट फंड को ट्रांसफर्स करती है फंड्स। क्या यही होता है फाइनेंशियल मार्केट? लेट डिस्कस इन दिस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी विल स्टडी फाइनेंशियल मार्केट ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 10। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट एंड इट्स फंक्शन। हम आज डिस्कस करने वाली फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। और मैंने आपको अभी बताया कि फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक होता है जहाँ पे सेवर्स और बोरर्स आते हैं, ट्रांसफर्स ऑफ फंड्स होता है और ट्रांसफर ऑफ फंड्स से, और जो बोरर्स होता है वो रेट ऑफ रिटर्न्स देते हैं, या अगर वो किसी भी जैसे कि डिबेंचर्स इशू कर रहा है, कुछ और टाइप की सिक्योरिटी तो होता है वो इंटरेस्ट दे रहे हो। सो यही हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, किस टाइप से इसमें सिक्योरिटीज़ होती है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। सो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। देखो, फाइनेंशियल मार्केट एक जगह है जहाँ पे देखो, अब आप नॉर्मली मार्केट जाते होगे कहीं पर भी, अरे आप कहीं पे भी सामान लेने क्यों ना जाते हो, रिटेल शॉप में क्यों ना जाते हो, आप देखते हो कई सारी रिटेल शॉप्स और है। तो वो क्या बना रहा है, आप बायर हो और एक सेलर है। देखो, इसमें दो लोगों का होना तो कंपलसरी है मार्केट में, एक बायर का और एक सेलर का। अगर सोचो एक मार्केट ऐसी है जहाँ पे बस सेलर है, बायर है ही नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं। सेलर किसे सेल करेगा जब कोई बाय करने वाला ही नहीं होगा। और अगर बायर मतलब कि बायर है, सेलर नहीं है, अब सेल करने वाला है कोई नहीं, तो बायर खरीदेगा किससे? तो वो कौन सी, मतलब कि अगर आप कहीं पे भी चाहते हो तो अलग अलग तरह की मार्केट होती है। ऐसी फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, पैसों का ट्रांसफर्स होता है, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती है, नए एसेट्स मतलब कि फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होते हैं, फाइनेंशियल एसेट एक्सचेंज होते हैं। अब वो सब कैसे होते हैं वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, जो भी बोरर्स होता है और सेवर्स है, उसके बीच का लिंक बनाता है। सेवर्स कौन है? जिसके पास सरप्लस फंड्स है। बोरर्स कौन है? जिसके पास डेफिसिट फंड्स है और उन्हें फंड्स चाहिए होते हैं। अब देखो, ये एक एलोकेटिव फंक्शंस परफॉर्म करता है फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो, जिसके पास सरप्लस है, मतलब कि जितना उसे एक्सपेंडिचर करना था कर लिया, अब उसके पास सरप्लस बच गया, तो उन्हें उन फंड्स को उन्होंने किसे दे दिया? फर्म्स को, जिनके पास कम फंड्स है। तो एलोकेटिव फंक्शन हो गया ना। देखो, वेस्टेज की जगह वो एक अच्छे काम में यूज़ हो गया। अब उससे आपको भी रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी है वो मिलेगा, है ना। तो एक तरह का एलोकेटिव फंक्शन हो गया जहाँ पे अच्छी तरह एक रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है। कौन से रिसोर्सेज का? फाइनेंशियल मनी का अच्छी तरह रिसोर्स हो रहा है, मतलब कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का गुड यूज़ हो रहा है। यही एक मेन वो फोकस होता है फाइनेंशियल मार्केट का। तो इट क्रिएट अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड अ बोरर फॉर ट्रांसफरिंग द फंड्स बिटवीन दैन। फंड्स क्या? मनी, जो भी फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं फर्म्स को, वो दे आर ऑफरिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न। देखो, या तो अपने सरप्लस फंड्स को, देखो एक हाउस होल्ड होता है, या तो अपने सरप्लस फंड्स को, अब आप भी हो तो सरप्लस फंड्स को या तो बैंक में रख लो या तो फाइनेंशियल मार्केट में रख लो। ज़्यादातर लोग बैंक करते हैं ना। अब जिन्हें फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज है उन्हें फाइनेंशियल मार्केट में भी जाना चाहिए, क्योंकि उधर हाई रेट ऑफ रिटर्न है, पर उधर नॉलेज रिस्क है, पर नॉलेज हो तो अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। तो जनरली लोग अच्छे रेट ऑफ रिटर्न के लिए फाइनेंशियल मार्केट चूज करते हैं। अब देखो, फॉर एलोकेशन द फंड्स द हाउस होल्ड हु हैव सरप्लस कैन यूज देयर सेविंग्स इन बैंक और इन फाइनेंशियल मार्केट। या देखो, या तो फाइनेंशियल मार्केट में डालो या तो बैंक में डालो, इंटरेस्ट दोनों में मिलना है, रेट ऑफ रिटर्न दोनों में मिलना है ना। इट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज। अब क्रिएशन क्या हो रहा है? फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, किसी कंपनी ने शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर्स आपने खरीद लिए, वो आपके लिए पहली बार, देखो किसी कंपनी ने पहली बार शेयर्स इशू करे हैं तो उसे हम, और आपने खरीद लिए, तो वो पहली बार जो होगा ना वो क्रिएशन होगा किसका? फाइनेंशियल एसेट का। और जब वो एक्सचेंज कर ले जाएगा, अब देखो, आपको वो मतलब कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपने उसे सेल कर दिया, अब आप कंपनी को डायरेक्टली नहीं दोगे। अब आप जैसे कि एक मार्केट होती है जिसमें आप मतलब कि दूसरों को सेल कर सकते हैं, किसी और इंसान को उस कंपनी की चाहिए क्या? शेयर्स, वो आपके पास है तो आपने उधर सेल कर दिया, क्योंकि आपको मनी की रिक्वायर्ड है, कोई भी अदर चीज़ हो सकती है। तो ये क्या होगी? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट हो गई, क्रिएशन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने की वाली बात है कि क्रिएशन और एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, मतलब कि क्या डिफरेंस है दोनों में।
सो नेक्स्ट हमारा आता है कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट के 4 फंक्शन है, ज़्यादा बड़े नहीं है, आराम से हो जाएगी। देखो मैंने आपको बताया कि वो एक एलोकेटिव फंक्शन क्या करता है, एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है। अब एलोकेटिव फंक्शन तो मतलब कि एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसमें क्या था, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन मतलब कि ट्रांसफ़र, देखो ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। पर आप मोबिलाइजेशन ही लिखना, मैं आपको वही ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही लिखा है। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। चैनलाइजिंग मतलब कि देखो हम देखिए फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको कई सारी कंपनी दिखेगी। अब देखो किस में हमें अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो चैनलाइजिंग डिफरेंट हो रहा है। देख बहुत सारी सिक्योरिटीज़ भी होती है, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, शेयर्स हो गया, कोई भी अदर टी बिल्स वगैरह, बहुत चीज़ हो गई, टी बिल्स हो गया, कॉल मनी, बहुत सारी चीज़ें हो गई, देखा ना, CDB हो गया, CPB हो गया, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, चैनलाइजिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव। अब देखो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, इसमें भी देख लेते हैं। देखो फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सेवर एंड बोरर्स, हम यही सेम चीज़ लिख लो, एंड ट्रांसफरिंग द सेविंग ऑफ सेवर। अब सेविंग किसकी है, सेवर्स की, जिसके पास सरप्लस फंड्स है, वो कौन है, वो हाउस होल्ड्स है, टू द मोस्ट प्रोडक्टिव, टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको बताया ना, जैसे कि जो भी अप्रोप्रिएट आपको लगे अपने हिसाब से, मतलब कि जिन्हें नॉलेज होती है उन्हें पता होता है, ठीक है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में हमें करना है। जैसे इसमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न है, कंपनी भी अच्छी है, तो उनमें इसमें इन्वेस्ट कर दिया, रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा, अच्छी बात है ना। तो यही है फर्स्ट फंक्शन, इंपॉर्टेंट है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़, ठीक है। हम इसे ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी कंपनी के शेयर्स कुछ भी खरीद रहे हैं, सिक्योरिटीज़ बाय कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ अपनी सेविंग्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, और किस में हो रहा है, बहुत अच्छी मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में हो रहा है, चैनलाइजिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़, बस हो गया। अब सेकंड आता है हमारा फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। अब फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी क्या होता है, देखो अब जैसे कि किसी भी चीज़ की, कि कोई भी कमोडिटी हो, मतलब कि कोई भी सामान हो, कोई कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका प्राइस किस पे डिपेंड होता है, उसकी डिमांड और सप्लाई में। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और वैसे चीज़ महंगी होगी, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, चीज़ सस्ती होगी। तो प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड अपॉन डिमांड और सप्लाई फैक्टर। हमने पढ़ा था ना क्लास 12 में, 11th में, कई सारे फैक्टर्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के, उस पर डिपेंड होता है किसका प्राइस, सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। देखो जैसे कोई अच्छी कंपनी है, वो शेयर्स इशू करती है, ठीक है, तो वो उसका ज़्यादा चार्ज भी कर सकती है, या तो उसकी शेयर्स की वैल्यू अब बढ़ भी सकती है, क्यों, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना शेयर्स की प्राइस गिर गए, कई बार शेयर की प्राइस अप हो गए, तो डिमांड की वजह से हो सकता है, ठीक है, कई सप्लाई भी हो सकती है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इट हैव बीन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जो भी फाइनेंशियल एसेट का जो प्राइस होगा उसमें डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल ये निभाती है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, देखो अब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो फंड्स को, तो आपको प्राइस देना पड़ेगा कुछ भी, तो हम ऐसे याद कर देते हैं, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। अब हमारा थर्ड आता है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। अब देखो अब किसी को पैसे की एकदम ज़रूरत हो गई, तो उसने अपने एसेट उठाए, फाइनेंशियल एसेट्स, सिक्योरिटीज उठाई, सेल कर दी। और ये नहीं कि सेल करने के लिए हमें 10 पेपर रेडी करने पड़ेंगे, 10 लाइसेंस लेने पड़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली क्या करो, फाइनेंशियल मार्केट में आराम से हम सेल कर सकते हैं। तो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, तो द सिक्योरिटी कैन बी ईजिली बोट एंड सोल्ड इन द मार्केट, सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट द सिक्योरिटीज इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि कोई भी सिक्योरिटीज़ हो किसी भी तरह के, ईजिली आप मतलब कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत हो। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो तो वो सेल कर देता है ना। तो वही ये बताना चाह रहा है कि प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। तो पहले हमने क्या किया, हमने फाइनेंशियल एसेट्स खरीदे, किस में, फिर उसे ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र के बाद हमने उससे ट्रांसफ़र्स के बाद क्या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसफ़र किया, फिर ट्रांसफ़र्स के बाद हमने क्या किया, उसका प्राइस पे किया, प्राइस के बाद हम ज़रूरत पड़ी तो हमने सेल कर दिया, ठीक है। तो थर्ड आता है हमारा पॉइंट, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब देखो अब मैंने आपको जो भी बताया, आप ट्रांसफ़र करेंगे फंड्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में, अब उस अच्छी अपॉर्चुनिटी का आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है।
तो देखो फाइनेंशियल मार्केट ना कंपनी के बारे में सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। होता है ना, पहले होता था भाई ये कंपनी अच्छी है या नहीं, कई सारी चीज़ें देखो, कई सारी टाइम कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती थी, ठीक है। पर देखो फाइनेंशियल मार्केट ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें देखो परोस के दे देता है, भाई ये लो ये ले लो। तो वो बता रहा है कि क्या नाम है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो आपको ज़्यादा अपना कोस्ट टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ वेरियस सिक्योरिटी। देखो प्राइस के बारे में तो बताएगी, प्राइस के बिना तो कोई भी नहीं खरीदेगा, है ना भाई, जब तक उसे प्राइस के बारे में पता ना हो कोई क्यों खरीदेगा। तो द इन्वेस्टर एंड द कंपनी कैन ईजिली गेट इन्फॉर्मेशन बाय sitting at one place and also they can invest easily। अब देखो आप घर बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे? आपको आराम से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, घर बैठे बैठे आपको घूमना नहीं पड़ रहा कहीं पे भी, घर बैठे बैठे अरे अच्छी कंपनी इन्वेस्ट कर दो, ये अच्छी कंपनी नहीं है इसे रिजेक्ट कर दो, दूसरी कंपनी में देखते हैं। तो कैसे आपको पता चल रहा है? वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हर एक सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड, सो ताकि इन्वेस्टर जो भी कंपनीज़ है वो ईजिली उन्हें पता चल जाए कि कैसी कंपनी इनमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें अपना रिटर्न कब तक मिलेगा, मतलब कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर हमें चाहिए होगे पैसे तो कब तक मिल ले सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये 4 फंक्शंस थे हमारे फाइनेंशियल मार्केट। देखो फाइनेंशियल मार्केट में मैंने आपको ना सरप्लस फंड्स कौन किसके पास है? हाउस होल्ड किसे दे रहा है? बिजनेस नहीं, देखो बैंक्स या फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो इधर एक ट्विस्ट है, देखो आप बैंक्स को दो या फाइनेंशियल मार्केट, जाना किसके पास है? बिजनेस फर्म के पास, जिसके पास फर्म की कम, मतलब जिसके पास फंड्स की कमी है। क्यों? अब बैंक्स भाई अपने पास भाई खट्टा थोड़ी ना कर रहा है कैश, भाई इसे रख दो एक जगह पड़े रहने दो, ऐसा नहीं हो रहा। वो क्या कर रहा है, वो पैसे लेगा, कोई बिजनेस फर्म है वो आएगी, उसके पास लोन चाहिए तो वो लोन दे देगा, भाई ये लो लोन ले लो। क्यों? क्योंकि बस डेफिसिट फंड है, तो जा किसके पास रहा है? किसके पास? अल्टीमेटली बिजनेस फर्म के पास। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में जाते हो तो भी बिजनेस फर्म के पास जाता है, अगर आप बैंक में जाते हो तो भी बिजनेस फर्म के पास जाता है। तो ये था फाइनेंशियल सिस्टम। देखो हम बैंक और फाइनेंशियल मार्केट को 2 इंटरमीडिएटरी भी बोल सकते हैं, किसके? फाइनेंशियल सिस्टम के। तो आज का चैप्टर हमारा यही, मतलब कि आज का टॉपिक हमारे यही खत्म होते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो विच फंक्शन डज फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म व्हेन इट लिंक द सेवर एंड बोरोअर्स? मैंने आपको बताया था ना, कौन सा? जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट में आ जाने चाहिए। व्हेन फाइनेंशियल मार्केट help in transferring the funds between savers and borrowers, then it perform the allocative function। नहीं, मैंने आपको बताया था कौन सा फंक्शन, जब एक मतलब कि जिसके पास फंड्स की ज़रूरत है और जिनके पास ज़्यादा फंड है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, उसे हम एलोकेटिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेम द 2 इंटरमीडिएटरीज इन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। मैंने आपको बता दिया है, और दोनों कॉम्पिटिटिंग है, मतलब कि कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के। क्यों? दोनों इंटरमीडिएटरी है, दोनों को अल्टीमेट तो फर्म के पास ही जा रही है ना, इंटरमीडिएटरी है ना। सो दोनों कॉम्पिटिटर्स है और दोनों इंटरमीडिएटरीज भी है फाइनेंशियल सिस्टम के। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो।